अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुशामदीद। आज की इस वीडियो में बात करेंगे मैदे और आंतों के मरीजों के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं मैदे को लेकर, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारे आजकल खाने जो हैं वो हमारे जो खालिश नहीं रहे, इस वजह से हमारे मैदे का मसला सबसे पहले आता है। तो क्योंकि हमारा खाना मैदे से गुजर कर ही जाता है, जो कि हम खाना जो भी खाते हैं तो हमारा सबसे पहले मैदा ही डिस्टर्ब होता है। तो आज मैं आपको जो नुस्खा बताने वाली हूँ बहुत उम्दा और बहुत खास है। आपके घर में चीज़ें मौजूद है और आपकी परेशानी खत्म है। जिन लोगों के आंतों में कीड़े पड़ जाते हैं उनके लिए भी बहुत उम्दा नुस्खा है। मेरी वीडियो के अंत तक देखिएगा, सुनिएगा, ताकि आपकी परेशानी घर बैठे ही दूर हो जाए। तो कैसे हैं नाजरीन, उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपको आंतों के बारे में बताऊंगी और मरीज के जो मैदे का मसला है वो भी मैं आज आपको बताऊंगी, क्योंकि आजकल हमारे खाने पीने में जो है रंग वाली चीज़ें आ गई हैं। मिर्चें जो है हमारी कलर वाली आ गई हैं बहुत ज़्यादा। जब मिर्चें इस्तेमाल करते हैं तो जैसे ही उसमें कलर होता है, इतना ज़्यादा कलर होता है कि हमारी हंडिया लाल सुर्ख हो जाती है। तो यही वजह कि उसमें कलर ऐड किया होता है, जो कि हमारे मैदे को फ़ौरन जो है ख़राब करता है और हमारा मैदा डिस्टर्ब हो जाता है। तो हम जो भी खाना खाते हैं हमारे मैदे में जाकर लगता है, हमारे मैदे में अल्सर हो जाता है, मैदे में जख्म पड़ जाते हैं और मैदा जो है बहुत ज़्यादा हमारा ख़राब होता है, हमारा गैस बनना शुरू हो जाता है और हमारी आंतों में जब कीड़े पड़ जाते हैं तो उसमें हमारी बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। और ये इलाज करना बहुत ही मुश्किल है कि हमारे पेट को अंदर से किसने देखा, अल्लाह के सिवा, जो जिसने बनाया अल्लाह के सिवा कोई और बना भी नहीं सकता और अल्लाह के निज़ाम को बनाए हुए कोई बदल भी नहीं सकता। तो इसलिए हमारे पेट के अंदर जो भी निज़ाम है वो हमारा जब ख़राब हो जाता है तो हम बहुत ज़्यादा परेशानी में आ जाते हैं। हम तरह तरह की दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, तरह तरह के चूरन इस्तेमाल करते हैं, तरह तरह के हम सिरप इस्तेमाल करते हैं, मगर हमारा मैदे का जख्म कभी ठीक नहीं होता और इससे अल्सर बन जाता है। हमारा जिगर भी इससे ख़राब हो जाता है, जिससे हमारे को हेपेटाइटिस बी सी लग जाता है, जिससे और भी हमारी परेशानी आ जाती है। इसलिए अब आपने मैदे का अगर मसला शुरू हो गया है, आपको तकलीफ हो गई है, तो आपने क्या करना है, सुबह के वक्त 1 गिलास आपने ताज़ा पानी ले लेना है। 1 गिलास ताज़ा पानी लेकर 1 खाने का चम्मच आपने, ये खाने का चम्मच है, आपने लेमन जूस थोड़ा सा आपने, देखिए लेमन जूस आपने ले लेना है। इसका रस आपने निकाल लेना, ताज़ा आपने लेमन जूस लेना है जिस तरह आप देख रहे हैं। इसका रस आपने ले लेना है और थोड़ा सा नमक, 1 से 2 चुटकी आपने नमक ले लेना है। नमक कौन सा लेना है, ये आप देख रहे हैं लाहौरी नमक। ये लाहौरी नमक आप देख रहे हैं थोड़ा सा रेड कलर का होता है, इसका मैंने पाउडर बना लिया है। ये नमक आपने ले लेना है, जो कि आपके सामने पिसा हुआ भी दिख रहा है। तो इसकी आपने 1 से 2 चुटकी आपने पानी में मिला लेनी है और आपने नींबू का रस मिला लेना है। और ये मैदे आंतों की सफाई के लिए बेहतरीन है। इससे आपके मैदे में और आंतों की खराबियाँ जो हैं वो ठीक हो जाएंगी। और जिन लोगों के आंतों में कीड़े पड़ गए हैं उन लोगों के लिए भी ये नींबू का रस और ये चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद है। तो ये चीज़ों का आप इस्तेमाल करें और आप फ़ायदा हासिल करें। अगर आपको फ़ायदा हो जाए तो मेरे मरीज़ों के लिए दुआ करें, और मरीज़ों के लिए दुआ करेंगे तो मरीज़ों के दिल से जो दुआ निकलेगी वो आपके लिए जो है बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा देगी और आपकी बीमारियों को दूर करेगी। अब आपने खाने पीने में जो है नरम ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना है और फ्रूट का जूस पीना है और ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करना है, खीरे वगैरह का इस्तेमाल करना है खाने पीने में। अगर आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपका मैदे का मसला जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आपकी आंतों का मसला ठीक हो जाएगा। दलिया का आप इस्तेमाल करें, दलिया ज़्यादा से ज़्यादा खाएँ। सुबह नाश्ते में दलिया का इस्तेमाल कर लिया करें। दलिया जो है आपकी आंतों के लिए बहुत अच्छा है, आपको ठंडक पहुँचाएगा। दलिया बनाने का तरीका मैंने आपको बताया था कि मैं बताऊँगी, आपको बनाकर बताऊँगी। तो इंशाल्लाह ताला जो है बहुत कुछ ही दिनों के बाद आपको दलिया का जो है तरीका मैं जैसे बनाऊंगी तो मैं आपको लाइव बनाकर दिखाऊंगी कि आपको दलिया किस तरह बनाना है और किस तरह मरीज ने खाना है। तो ये मैदे और पेट के मसले आपके हल हो जाएंगे दलिया खाने से भी। और जो है आपको ये नुस्खा जो है मैंने बताया ये भी आप इस्तेमाल करें, फ़ायदा हासिल करें। चलते चलते आपने काम करना है कि मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि इस तरह की मालूमात वीडियो आपको मिलती रहे और आप घर बैठे ही ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करते रहें। तो ज़िंदगी रही, फिर मिलते हैं नई वीडियो में, बहुत ही खास और उम्दा वीडियो लेकर आते हैं। अल्लाह।